Hello students, welcome back to the class. So in today's lecture we'll be discussing few questions जो कि डायरेक्शन चैप्टर से रिलेटेड हैं. डायरेक्शंस ये आपका रीजनिंग का चैप्टर रहता है. फाइन. तो ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वैसे तो सारे एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये स्पेशल पर्पस इसका क्लैट का ध्यान में रख के बनाए गए हैं. चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन इज व्हीकल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट. After moving a distance of 20 meters, it took a right turn. Again, after moving 10 meters, it took a left turn. And again, after moving 10 meters, it took a left turn. तो अभी हमें बताना है in which direction is the vehicle moving now. पहली चीज, to know this chapter, to answer any of the question इस chapter से related आपको पता होना चाहिए कंपास कैसा होता है. तो वो होता है ऐसा. यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ. नॉर्थ के बिल्कुल सामने क्या होता है साउथ, और नॉर्थ के इस तरफ अगर हम राइट पे जाएंगे तो क्या होगा ईस्ट, एंड अगर हम वेस्ट पे दूसरी साइड लेफ्ट पे जाएंगे तो क्या होगा वेस्ट. तो दिस इज इट. उसके बाद इसकी जो सेंटर वाली जगह होती है ये, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. यहाँ पे दिस वन इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस वन इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. तो ये क्या होगी, ये होगी हमारा कंपास हो गया, ये डायरेक्शंस होगी हमारी. नाउ द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्शन चैप्टर कि आपको कभी भी कुछ भी ड्रॉ करना है ना, यू डोंट हैव टू स्टॉप इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि व्हीकल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट. ईस्ट पे जाके ना आपको ऐसे नहीं रुकना है, कभी भी स्टॉप लगेगा तो वो ऐसा लगेगा. कीप इन माइंड विद एन एरो, हमेशा स्टॉपेज विद एन एरो लगेगा. कारण उसका क्या है कि अगर एरो होगा तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू टेल कि यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, अकॉर्डिंगली टर्न हो सकता है. अगर डॉट लगाया होगा तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि कहाँ पे क्या चीज आएगी. एरो से हमें बहुत इजी रहता है करना कि कहाँ पे हमें टर्न करना है. स्टार्ट करेंगे. A person started vehicle started moving towards the east and this is the east direction. आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स, मतलब वो यहाँ से 20 चल पड़ा जब, उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया, मतलब उसने राइट टर्न यहाँ लिया. अगेन आफ्टर मूविंग 10 मीटर्स, अब फिर वो 10 मीटर चला. अगेन आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इट टुक अ लेफ्ट टर्न. अब यहाँ से लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा लेफ्ट. इजी रहता है अगर हम एरो के साथ चेक करेंगे कि कहाँ रहता है. लेफ्ट टर्न ले लिया उसने और फिर वो 10 मीटर चला और उसके बाद उसने एक और लेफ्ट टर्न लिया. अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन. एंड ये कौन सी डायरेक्शन होती है, हमें ये नहीं पता ये यहाँ तक जा रहा है यहाँ तक जा रहा है कहाँ तक जा रहा है, बट हमें ये पता है उसका फेस कहाँ है, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, वील मेक अ पॉइंट पी हेयर, मूव टूवर्ड्स साउथ, साउथ में जा रहा है, एंड स्टॉप एट क्यू. उसके बाद इट टेक्स अ राइट टर्न, वो राइट टर्न लिया उसने, फॉलोड बाय अ लेफ्ट टर्न, फिर उसने क्या किया एक लेफ्ट टर्न लिया, एंड स्टॉप्ड एट पॉइंट आर. इट फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप्स एट पॉइंट एस. अब हमें नहीं पता कहाँ पे एस है कहाँ पे स्टॉप किया, बिकॉज हमें किसी चीज का भी नहीं कोई डायरेक्शन का गिवन, इसलिए हम कोई भी नहीं डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते. आगे अब क्वेश्चन में जो डिटेल गिवन है उसके अंदर है इफ इट मूव्स 5 किलोमीटर्स बिफोर टेकिंग ईच टर्न, मतलब दिस इज 5 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 5. सो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी 5 हुआ और ये 5 तो इस 5 के बराबर ही होना चाहिए ना. तो ये है हमारा R, ये है S एंड दिस इज अगेन 5. तो अब हमें बताना है कि if it took 5 kilometers, if it moves 5 kilometer before taking each turn, towards which direction the car has to move from S to Q. S से Q पे जाने के लिए अब S को कौन सी डायरेक्शन में जाना है, S को जाना पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन में. तो the option number A, which is north, is the absolute right answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. A person started moving towards west, यहाँ से पर्सन कहाँ गया वेस्ट पे गया, एंड स्टॉप एट पॉइंट पी, पी पे स्टॉप कर गया. उसके बाद आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड स्टॉप्स एट क्यू. आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, पहले 10 था अब कितना है 12, और वो टर्न कौन सा ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है. राइट टर्न लेने के बाद अब हम बना देंगे यहाँ पे 12. फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड कवर्स 6 किलोमीटर्स एंड स्टॉप्स एट आर. What is the distance between the starting point and the
स्टॉपिंग पॉइंट। हमें इसका और इसका क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। नाउ द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इज कि हम इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल बी टेलिंग यू। 6 + 12 इज हाउ मच, it is 18 and 18 + 10 is 28 which is not even an option है। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज होती है विच इज नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे आपकी वो लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। जस्ट अ रिमाइंडर बता देती हूँ क्या होता है। जो सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, बेस इज दिस एंड हाइट इज दिस, फाइन। अब होता क्या है, अगर हमें हाइट पता है बेस पता है तो हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। अगर हमें इन तीनों में से कोई भी दो चीजें गिवन है, हम रेस्ट ऑफ द टू को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब करना क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। नाउ दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, फाइन। उसके बाद अब हम बेस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ऐसा बना लेंगे इसको पूरा। तो हमें ये तो पता है ये 10 था इस पॉइंट से लेके पी तक, बट ये पी से जो यहां तक था 6 वही यहाँ तक आएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 16। उसके बाद ये हाइट हमें पता है 12 है, तो अब हम इसको पता लगा सकते हैं। तो कैसे होगा ये, 12 का स्क्वायर इज, यहाँ पे लिखेंगे हम 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू डैश का स्क्वायर। तो उसके लिए अब हमें क्या पता होना चाहिए कि 16 और 12 का क्या स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 256। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 400। एंड 400 अब किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पे हमें ये बताना है। एंड 400 जो होता है वो 20 का स्क्वायर होता है विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली क्या समझ में आता है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस जब बताना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, हम 6 + 12 + 10 से भी बता सकते हैं क्योंकि इतना ही डिस्टेंस चल के गए हैं। बट पहली बात वो ऑप्शन में नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे हमें ऑप्शन जब हम देखेंगे आंसर तो दिख नहीं रहा, आंसर दिख नहीं रहा तो मतलब पता चल गया पाइथागोरस है। दूसरी बात क्या है, अगर क्वेश्चन में आया व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा जहां पे हाइपोटेन्यूस वाला पाइथागोरस थ्योरम आपकी लग रही होगी, कभी भी शॉर्टेस्ट पूछा जाएगा तो आपको ऑलवेज ये इसी फॉर्मूला से करना पड़ेगा। अगर शॉर्टेस्ट लिखा है तो ऑलवेज कीप इन माइंड, फाइन। चाहे फिर ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे 28 होता, जो ये इसको टोटल करके आ रहा है, तो भी आप 20 मार्क करते बिकॉज उन्होंने शॉर्टेस्ट लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम वॉक्ड 35 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ। तो पहले अब गौतम जो है वो इस पॉइंट से कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है 35 मीटर्स। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट टर्न किया उसने यहाँ से, एंड वॉक्ड 40 मीटर्स। ही देन टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक्ड 15 मीटर्स। He again turned to his right and walked 25 meters. At what approximate distance is he from the starting point and in which direction? तो पहली बात यहाँ पे भी हम देखेंगे तो हाइपोटेन्यूस लग सकता है, बट व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, इसको करने का एक बहुत सिंपल तरीका, हम यहाँ पे थे और अब हम यहाँ पे हैं। पहले डिस्टेंस चेक कर लेंगे। क्या होता है, ये वाला एरिया हमारा साउथ ईस्ट होता है और इससे यहाँ पे जब जा रहा है तो दिस इज साउथ ईस्ट, मतलब आंसर के पीछे साउथ ईस्ट आना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी तो ऑप्शन ही कट गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचेगा। अगर ये 15 है और ये 35 है मतलब ऊपर वाला 20 हो गया। इफ दिस इज 20 एंड दिस इज 40 एंड 25, यहाँ तक का हमें बताना है कि क्या डिस्टेंस लगेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 20 और 40 कितना होगा, ऐसा भी हम देख सकते हैं इसको और फिर 25 ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगेन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बेस है 40 प्लस ये यहाँ तक जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 65, और जो ऊपर वाला है वो कितना है 20। तो यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका आंसर निकाल देंगे। देखते हैं अगर इससे ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम, 65 × 65 बिकम्स 4225 प्लस ये स्क्वायर होता है ना, बेस का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, प्लस इसके अंदर हो जाएगा 400। तो जब हम इसके अंदर प्लस कर देंगे 400 तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4625। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, 4625 को अब हम चेक करेंगे कि ये किसका अंडर रूट में क्या आएगा। 4625 जो है
अब ये किसका स्क्वायर होता है, दैट वी हैव टू चेक। तो अब इसका हम कैसे चेक करेंगे, इट इज समवेयर अबाउट 68 मीटर्स में आंसर 68, और यहाँ पे समवेयर बोला मैंने, एग्जैक्ट नहीं बोला, 68.007 होता। बट द पॉइंट हेयर इज, वहां पे उन्होंने पूछा ही अप्रोक्सीमेट हुआ है, जब उन्होंने पूछा ही अप्रोक्सीमेट हुआ है तो या तो 35 या 67, अपने पास दो ऑप्शन है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, पता चल गया ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। Next question here is, a person starts from his house and travels a distance of 10 meters southwards. इसने अपने हाउस से शुरू किया, 10 मीटर वो कहाँ गया, साउथ में। देन ही ट्रेवल्स a distance of 12 meters rightwards, तो उसका जो राइट है वो वहां पे कितना गया, 12 मीटर गया। उसके बाद देन ही ट्रेवल्स a distance of 10 meters rightwards, मतलब अब ये भी 10 था तो ये भी यहाँ तक 10 आ जाएगा। And finally travels a distance of 10 meters in east direction. At what horizontal distance is he from his house? तो ये देखो, जब ये यहाँ पे उसका घर है, यहाँ तक वो पहुंच गया। एक चीज ध्यान से समझो, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 12, ये कितना है, 10, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना होगा, 2, तो 2 मीटर इज योर राइट आंसर है। फाइन, ये चीज का ध्यान रखना, कभी भी वो सर्कुलर करके ये जो अपना स्क्वायर की फॉर्म में जा रहा है या रेक्टेंगल की फॉर्म में जा रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहता है, ये तो कॉमन सी बात है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, टाउन डी इज इन द वेस्ट ऑफ टाउन एम, तो टाउन एम बनाएंगे और उसके जो डी है वो है इज टू द वेस्ट ऑफ एम। आर इज टू द साउथ ऑफ डी, आर इज टू द साउथ ऑफ डी। टाउन के इज टू द ईस्ट ऑफ आर, टाउन के इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन फ्रॉम डी, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द साउथ, दिस इज द ईस्ट, तो दिस इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो विच इज ऑप्शन नंबर डी। कभी भी अगर लगता है कि नई डायरेक्शन बता पा रहे कि कहाँ पे होगा क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपको जो मैंने आपको कंपास बना के दिखाई थी फर्स्ट शीट पे, जहां से भी आपसे डायरेक्शन पूछ रखा है, आपको एग्जैक्टली इस मिड पॉइंट को रख देना है वहां पे, और फिर या तो पूरा कंपास ड्रॉ कर लेना है, अदरवाइज ऐसा जितने दो चीजों के बीच में बना के आंसर दे देना है। नेक्स्ट इज द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, दिस वन, तो आप इसका आंसर यही। वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मतलब दे वर स्टैंडिंग हियर एंड टॉकिंग टू ईच अदर। If Hema's shadow was exactly to the right of him, if Hema's shadow was exactly to the right of Hema, मतलब अगर हेमा यहाँ है और रेखा यहाँ है, तो जो हेमा की शेडो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ रही है, तो हमें बताना है रेखा किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो क्या होता है, ये तो अब मैंने अंदाजे से ड्रॉ किया, हो सकता है हेमा यहाँ हो और रेखा यहाँ हो, तो हेमा की जो शेडो है वो उसके राइट पे पड़ रही होगी। द पॉइंट हियर इज कि हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सन जो है दैट राइजेस इन द ईस्ट, एंड व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, जब सन राइज इस तरफ से करता है तो सन सेट इस तरफ से करता है, पहली चीज वेस्ट में सेट करता है। तो क्या होगा कि कभी भी जो शेडो होगी, जब सन सेट हो रहा होगा, शेडो हमेशा ईस्ट पे पड़ेगी। अगर शेडो ईस्ट पे पड़ रही है तो इसका मतलब हेमा की शेडो कहाँ पड़ रही है, हेमा शेडो वाज टू द राइट ऑफ हेमा, उसके हेमा के राइट पे ही पड़ रही है। इसका क्या मतलब है कि वो जो है शी इज फेसिंग नॉर्थ एंड द पर्सन विच इज टॉकिंग टू हर इज फेसिंग साउथ, सो द ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर है। इट इज अ रूल, इफ द सन इज सेटिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, जब सनसेट हो रहा होगा तो इसका ये मतलब होता है कि शेडो हमेशा ईस्ट पे पड़ेगी। सनराइज कर रहा होगा तो हमेशा क्या होगा, शेडो जो होगी वो वेस्ट पे पड़ेगी। जस्ट इन केस यू वांट टू नो द डेप्थ ऑफ दिस कंसेप्ट, अगर आप चाहते हो कि हम स्पेसिफिकली शैडो वाले कंसेप्ट पे वीडियो बनाए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 30 meters टुवर्ड्स द साउथ, देन टर्निंग टू हिज राइट, वो राइट टर्न करेगा और फिर 30 फिर चलेगा, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, फिर वो 20 चलेगा, एंड अगेन टू हिज लेफ्ट वॉक्स 30, फिर से वो लेफ्ट लिया और 30 चला। How far is he from the initial position? Now look, this is 30, this is 30, this is 20, this is 30, हमें बताना है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी दूर है, तो ये 30 हो जाएगा और इसके अंदर फिर ये 20 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50, and which is your right answer here।
तो यहाँ पे दिस इज रॉन्गली रिटन, यहाँ पे आना था 50 मीटर्स, विच इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। So here the next question is the door of Aditya's house is facing east. मतलब जो डोर है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है फ्रॉम द बैक साइड। फ्रॉम बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर्स। बैक साइड वो स्ट्रेट गया, 50 चला, उसके बाद वो राइट टर्न हुआ और 50 अगेन चला, उसके बाद वो लेफ्ट हुआ और वो 25 मीटर चलने के बाद रुक गया। ये यहाँ का है, वो वहां का है। आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। स्ट्रेट पॉइंट से वो क्या है, किस डायरेक्शन में। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज द डोर ऑफ आदित्य's हाउस फेसेस ईस्ट। मतलब ये जो दरवाजा है ये ईस्ट की तरफ फेस करता था, यहाँ को खुलता था फ्रॉम द बैक साइड। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि जो आदित्य है वो किस डायरेक्शन में गया, स्ट्रेट पॉइंट से। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो डोर है वो फेस किधर को कर रहा था। तो जब हम यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पे वो विजिबली हो जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखेंगे द डोर ऑफ आदित्य's हाउस फेसेस ईस्ट। डोर का जो मुंह है वो कहाँ है, ईस्ट की तरफ है। उसके बाद फ्रॉम द बैक साइड लिखा है उन्होंने, बैक साइड से वो ईस्ट की तरफ है। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि द बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्स 50 मीटर्स स्ट्रेट। मतलब अब ये है अगर दरवाजा, तो हमने ये तो सिंपल बनाया, बट अब वो दरवाजे से निकलेगा ना, बैक साइड है, मतलब ये दरवाजा खुलेगा, वो 50 मीटर चलेगा स्ट्रेट, उसके बाद फिर वो राइट टर्न लेगा, राइट टर्न लेने के बाद वो फिर से 50 चलेगा, एंड उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न लेके 25 चलेगा। अब वो पूछ रहे हैं कि आदित्य अब अपने घर से, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन पे है, स्ट्रेट पॉइंट से। तो यहाँ पे मिडल होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ वेस्ट होता है, तो ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी है। द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज, ये हम जनरली बनाते हैं अगर कहा होता कि ऐसे ऐसे, बट अब उन्होंने कहा है इस डोर से, डोर का जो फेस है वो कहाँ है, ईस्ट पे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, D are playing cards where A and B are partners. D faces towards north, मतलब D बैठा है यहाँ, A faces west, A faces west। अब हमें बताना है then who faces, तो कौन है जो फिर फेस करेगा कहाँ पे, साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ कौन करेगा ये हम अब कैसे बताएंगे, अगर वो दे आर प्लेइंग गेम तो इसका मतलब ए और बी एक साइड पे होंगे, सी इस तरफ होगा, तो कौन फेस कर रहा है साउथ की तरफ, बी फेस कर रहा है, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज दे टोल्ड अस ना कि ये टीम है तो ये साथ बैठेंगे, और दिस इज ऑल्सो अ टीम तो ये साथ बैठेंगे, तो ऑब्वियसली साउथ की तरफ बी ही फेस कर रहा है। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, वन इवनिंग अगेन वही शेडो वाला क्वेश्चन है कि एक इवनिंग जब बिफोर सनसेट क्या हुआ, कि टू फ्रेंड्स हैं, कौन, सुमित और मोहित। व्हाट दे डू इज कि they are talking towards each other, facing each other basically. If Mohit's shadow is exactly on the right, वही हो गया फिर से, सनसेट का ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम। अब अगर यहाँ पे मोहित बिठा देते हैं, यहाँ पे हम सुमित बिठा देते हैं, मोहित की एग्जैक्टली उसके राइट साइड पे यहाँ पे मोहित की शेडो आ रही है, हमें बताना है सुमित किस डायरेक्शन में देख रहा है। अब सनसेट की ही बात हो रही है गाइस, अगेन अगर सनसेट की बात हो रही है तो हमें पता है सन सेट्स इन द वेस्ट, तो जो उसकी शेडो होती है वो ईस्ट में पड़ती है, तो ये इसका मतलब एग्जैक्टली ये साउथ की तरफ है, बट ये है साउथ में, फेस कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। और अब ये कहाँ पे है, ये है नॉर्थ में बट फेस कहाँ कर रहा है, साउथ में। तो अब हमें बताना है विच डायरेक्शन इज सुमित फेसिंग। सुमित ये था, सुमित इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, विच इज ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद सिमिलर अब हमारे पास वही वाले ही क्वेश्चन आ गए, वन मॉर्निंग, अब ये है आफ्टर सनसेट, अभी तक हमने करा है कौन से, अभी हमने सारे सनसेट वाले क्वेश्चन करे, अब हमें चाहिए था सनराइज वाला क्वेश्चन। तो उसके बाद व्हाट दे आर टेलिंग अस की वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गोपाल वो स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, वो एक पोल की तरफ देख रहा था। उसके बाद हुआ क्या, द शेडो फेल एग्जैक्टली, जो शेडो थी वो कहाँ फेल करी, एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब मैंने आपको बताया था सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ये कब की बात है, सनराइज की बात है, तो इसका मतलब ईस्ट में राइज किया।
उसके बाद जो शेडो है वो कहाँ पे पड़ रही है, ये पोल है मान लो, ठीक है, दिस वन इज अ पोल एंड दिस इज गोपाल। द शेडो ऑफ द पोल एग्जैक्टली टू हिज राइट, उसके राइट पे जो है वो शेडो पड़ रही है, किस चीज की, पोल की पड़ रही है। तो इसका मतलब कहाँ पे फेस कर रहा है, वो साउथ में फेस कर रहा है। देखो अगर राइट में कब पड़ती, जब सन सेट होता, ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे तो नहीं पड़ रही, कहाँ पड़ रही है, एग्जैक्टली टू हिज राइट, राइट में पड़ रही है, पर सनसेट में पड़ती तो हम कह देते कि भाई ये नॉर्थ में देख रहा है, बट दिस इज नॉट द केस नाउ। द केस है इज कि वो कहाँ पे है, वो है यहाँ पे, और पोल जो है वो है यहाँ पे। उसके बाद अब क्या है, अगर उसके राइट पे पड़ रही है, अब जो उसकी शेडो थी, पोल की जो शेडो है वो उसके एग्जैक्टली टू हिज राइट पड़ रही है, मतलब यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है कि वो किस तरफ देख रहा है, वो साउथ में देख रहा है, बिकॉज दिस इज पॉसिबल, सनराइज में दिस इज पॉसिबल। अब मैं एक बार थोड़ी सी इसका ब्रीफ में बता देती हूँ, डेप्थ में तो आई कांट टेल। तो होता क्या है इसके अंदर, अगर वो यहाँ खड़ा होता, ऐसा होता मान लो, अगर यहाँ पे शेडो पड़ रही है ना, तो इट इज ऑलवेज द केस कि राइट में कब पड़ेगी, जब सन सेट होगा, और वही जो राइट है वो यहाँ हो जाएगा अगर सन सेट का ही केस है। बट वो यहाँ भी नहीं है, वो यहाँ भी नहीं है, इट इज हियर लेफ्ट में, तो वो लेफ्ट में कब होगी, जब सनराइज होगा। सो अब वो पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, एंड ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, एज वी कैन सी टुवर्ड्स द एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लॉक इज प्लेस्ड एट 12 noon, its minute and hand points towards northeast. क्लॉक इज प्लेस्ड सो दैट एट 12, अब जब 12 होता है तो छोटी वाली भी, मिनट हैंड भी और आर हैंड भी एक ही जगह पे होते हैं, दैट इज नॉर्थ। बट वो कह रहे हैं इस तरीके से क्लॉक को रखा गया कि जो उसका मिनट हैंड है वो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट हमें पता है यहाँ होता है, तो मिनट हैंड उसका यहाँ हो गया। इन विच डायरेक्शन डज इट आर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM? पहले हम देख लेंगे 1:30 PM पे जनरली क्या केस होता है, ये ऐसे होता है 1:30 पे। बट अब जो मिनट हैंड है वो है इधर, मतलब वो एक डायरेक्शन आगे चल रही है, नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, फिर ईस्ट आ जाता है, फिर साउथ ईस्ट आ जाता है, फिर साउथ आ जाता है, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, और फिर नॉर्थ वेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे जब ये साउथ ईस्ट है, एक एक डायरेक्शन आगे चल रहा है, तो यहाँ पे भी तो वो एक एक डायरेक्शन ही आगे चलेगा, और अब हमें बताना है कि फिर उसकी आर हैंड कहाँ होगी। तो इफ इट इज हियर नाउ, तो वो आर हैंड फिर यहाँ होगी, विच इज ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द सिक्स फ्रेंड्स, if of the 6 members of a panel sitting in a row, A is to the left of D, A जो है वो left of D है, but on the right of E है, C is on the right of X, but on the left of B, B who is to the left of F, which 2 members are sitting right in the middle? अब क्या है, 6 members थे जो कि इकट्ठे बैठे हैं, but here the point is that we need to know is कि इधर ये जो चीज है, यहाँ पे ये F नहीं है, यहाँ पे ये E है। अब हम क्या करेंगे, दोनों केसेस में क्या है, E और E यहाँ है, तो हम इसको एक ही केस बना लेंगे, X C B E A D। तो अब हमें बताना है मिडिल में कौन बैठे हैं, दो मिडिल में कौन बैठे हैं, B और E, विच इज योर राइट आंसर हेयर, विच इज ऑप्शन नंबर B। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग का थोड़ा सा रहा है इशू, आई होप यू डोंट माइंड दैट। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच इज 19th, इफ A is to the south of B and C is to the east of B, in which direction A is with respect to C? C के हिसाब से देखा जाएगा तो A की कौन सी डायरेक्शन है, तो इट्स डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट, बिकॉज अगर हम C के हिसाब से देखेंगे, कंपास ऐसे रखेंगे, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, एंड द डायरेक्शन इज हेयर, सो इट बिकम्स साउथ वेस्ट, विच इज योर ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट इज A is to the southwest of B, A is to the southwest of B, कितना 40 meters। C is 40 meters north east of B, नॉर्थ ईस्ट इधर होता है तो C इधर आ जाएगा। देन C is in which direction from A? A अगर यहाँ है, अगर मैं कंपास को ऐसे बिठाऊंगी तो यहाँ पे ये C बताना है कहाँ है, तो इफ दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, सो द आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट, विच इज योर ऑप्शन नंबर C।
And with this, we are done with today's session. Hope you liked it. If you have any sort of query, so do let us know in the comment section or on the number given below. Thank you so much for watching the video.